आज हम आपको सुनाएंगे हिंदुस्तान के राजपूत की एक साहस की कहानी, जिसे डकैत से सांसद बनी फूलन देवी के हत्या के जुर्म में हिंदुस्तान के सबसे सुरक्षित जेल तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। लेकिन बाकी कैदियों की तरह ऐसे ज़िंदगी बिताना उस राजपूत का असली मकसद नहीं था, और उसे तिहाड़ जेल की ऊंची ऊंची दीवारें भी नहीं रोक पाती है, और वो पहुंच जाता है उस गैर मुल्क देश में जहां उसका इंतज़ार कर रहा था उसका असली मकसद। और अपना मकसद पूरा करके वो फिर से लौटता है अपने देश हिंदुस्तान, और फिर से चला जाता है उसी तिहाड़ जेल में। तो हम बात कर रहे हैं शेर सिंह राणा की उर्फ पंकज सिंह, और इनकी कहानी किसी मूवी से कम नहीं है। तो राणा का जन्म 17 मई 1976 के तब के उत्तर प्रदेश यानी आज के उत्तराखंड रुड़की में हुआ था। जब राणा सिर्फ 4 साल के थे तब चंबल में डंका बजता था फूलन देवी का। 1900 दशक में फूलन देवी दहशत का दूसरा नाम थी, जिसका नाम सुनकर आज भी चंबल के लोग सहम जाते हैं। फूलन देवी ने 21 राजपूतों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी थी, जिसके बाद फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया और 11 साल जेल चली गई। फिर फूलन देवी अपनी सज़ा काटकर राजनीति से जुड़कर सांसद बन गई। चंबल में घूमने वाली एक लड़की अब दिल्ली के आलीशान घर में रहने लगी। 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा फूलन देवी से मिलने गया, और शेर सिंह राणा ने गेट के बाहर ही फूलन देवी को गोली मार दी। हत्या के 2 दिन बाद राणा ने आत्मसमर्पण करा और जुर्म को मान लिया। अदालत ने उनको ताउम्र जेल की सज़ा सुनाई। जब राणा से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने राजपूत भाइयों का बदला ले लिया है। लगभग 2.5 साल जेल में रहने के बाद शेर सिंह राणा ने कहा था कि तिहाड़ जेल की दीवारें उसको ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगी, पर हुआ भी ऐसा ही। लगभग 3 साल बाद 17 फरवरी 2004 को राणा फिल्मी अंदाज में जेल से फरार हो गया, और तिहाड़ जेल से फरार होना अपने आप में एक बड़ी बात थी। और बताया जाता है कि 14 फरवरी 2004 को उत्तराखंड की वर्दी में 3 लोग तिहाड़ जेल पहुंचे थे, जो अपने साथ हथकड़ी और अदालत के पेपर भी लाए थे। उन्होंने पेपर दिखाए और कहा कि उनको शेर सिंह राणा को अदालत में पेश करना है, और तिहाड़ जेल वालों ने शेर सिंह राणा को भेज दिया। जब इस बात का खुलासा हुआ तो तिहाड़ जेल और पूरा देश को हिला के रख दिया। हालांकि 17 मई 2006 को, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत सारे वीर योद्धाओं ने जन्म लिया है, और उसमें से ही एक योद्धा थे पृथ्वीराज चौहान, जो हिंदुस्तान के आखिरी हिंदू सम्राट थे। गंदर्भ विमान हाईजैक के दौरान जसवंत सिंह को ये बात पता चली कि अफगानिस्तान में पृथ्वीराज चौहान की समाधि मौजूद है। अफगानिस्तान में मोहम्मद गोरी की कब्र के पास मौजूद थी, और वहाँ ये परंपरा थी कि जो भी मोहम्मद गोरी की अस्थियाँ देखने आता था उसको पहले पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करना पड़ता था अपने जूतों से। जब इस बात का भारत में खुलासा हुआ तो भारत में मीडिया ने इस बात को बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ कर दिखाया, और सबने ये मांग की कि पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को वापस मांगा जाए। आवाज़ तो सबने उठाई, लेकिन कोशिश किसी ने भी नहीं की। जब शेर सिंह राणा को इस बात का पता चला तो सबसे पहले उन्होंने रांची से अपना नकली पासपोर्ट बनवाया। फिर वो पहुंच गए कोलकाता, जहां से उन्होंने नकली वीज़ा बनवाया और पहुंच गए बांग्लादेश, और नकली पेपरों से उन्होंने बांग्ला यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लिया। और इसी दौरान राणा ने अफ़गानिस्तान का वीज़ा भी कराया और पहुंच गए अफ़गानिस्तान। फिर राणा काबुल और गंदर से होते हुए पहुंचे गजरी, जहां मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की समाधि मौजूद थी। यहां पर कदम कदम पर खतरा था, लेकिन उन्होंने यहां पर 1 महीना गुजारा और पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को ढूंढते भी रहे, और आखिरकार उनको वो अस्थियाँ मिल ही गई। और उन्होंने वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का अपमान होते हुए शेर सिंह राणा ने अपनी आंखों से देखा।
लेकिन बिना किसी डर के शेर सिंह राणा ने पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को निकालने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। और फिर आया वो दिन, फिर शेर सिंह राणा ने पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को सम्मानपूर्वक रखा और उसे भारत ले आए। इस पूरे काम को अंजाम देने में शेर सिंह राणा को 3 महीने का वक्त लगा और उन्होंने इस घटना की पूरी वीडियो भी बनाई कि वो इस बात को प्रमाणित कर सके। और उन्होंने गाज़ियाबाद में अपनी मां की मदद से पृथ्वीराज चौहान का एक मंदिर भी बनवाया जहां पे उनकी अस्थियों को रखा गया। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात का कोई भी सबूत नहीं है, पर शेर सिंह राणा की ये कहानी जिसने भी सुनी वो गर्व से भर गया। और एक दिन एजेंसी को पता चला कि कोई कोलकाता में हिंदी अखबार खरीद रहा है और इसी हिंदी अखबार की वजह से राणा पुलिस की गिरफ्त में 2006 में आ गया और राणा को कोलकाता के गेस्ट हाउस से दिल्ली पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। शेर सिंह राणा को फिर से उसी तिहाड़ जेल में भेज दिया गया और वहाँ पर उन्होंने जेल डायरी तिहाड़ से काबुल गंदर तक नाम की किताब भी लिखी। एंड ऑफ बैंडिट क्वीन नाम से मूवी शेर सिंह राणा पर ही बनी है, जिसमें शेर सिंह राणा का किरदार नवाजुद्दीन ने निभाया है। तो ये थी कहानी भारत के राजपूत की, शेर सिंह राणा की। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। जय हिंद।